नमस्कार दोस्तों, यह है सूडान, अफ्रीका का एक देश जहां कभी नील नदी की शांति बहती थी और आज गोलियों की गूंज सुनाई देती है। यह कहानी है उन लाखों लोगों की जिनकी जिंदगियां युद्ध की आग में झुलस गई हैं। सवाल उठता है, क्यों मारे जा रहे हैं सूडान के लोग? कौन है इस विनाश का जिम्मेदार और कब से चल रहा है यह खूनी खेल? सूडान की तकलीफें नई नहीं है। 1956 में जब यह देश आजाद हुआ तभी से सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। उत्तर के अरब मुस्लिम और दक्षिण के अफ्रीकी ईसाई समूहों के बीच जातीय और धार्मिक तनाव बढ़ने लगा। 2003 में पश्चिमी सूडान के दारफुर में बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। सरकार समर्थित जनजावीद नाम के अरब मिलिशिया ने हजारों लोगों की हत्या कर दी। इस घटना को दुनिया ने दारफुर नरसंहार के नाम से जाना। साल 2019 में सूडान में जनता उठ खड़ी हुई। 3 दशक तक सत्ता पर काबिज रहे तानाशाह ओमर अल बशीर को हटा दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि अब लोकतंत्र आएगा, लेकिन यह सपना टूट गया। 2021 में सेना ने दोबारा तख्ता पलट कर दी। देश 2 ताकतवर जनरलों में बट गया। अब्देल फतह अल बुरहान जो सेना के प्रमुख हैं और मोहम्मद अमदान दगालो जिन्हें हेमेटी कहा जाता है जो RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स के प्रमुख हैं। इन्हीं दोनों की सत्ता की लड़ाई ने सूडान को युद्ध के गर्त में ढकेल दिया। 15 अप्रैल 2023 यही वह तारीख है जब सूडान की राजधानी खार्तूम में पहली गोली चली। सेना और RSF एक दूसरे पर टूट पड़े। टैंक, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान सड़कों पर उतर आए। लोगों के घरों पर बम गिरे, अस्पताल जले, बिजली और पानी की सप्लाई कट गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 15,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन गया है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का हुआ है। मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। RSF पर आरोप है कि उन्होंने गांवों में कत्ले-आम किया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए और लोगों को जबरन भगाया। दारफुर जैसे इलाकों में यह संघर्ष अब भी जातीय रंग ले चुका है। अरब और अफ्रीकी जनजातियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं, यानी यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई भी बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, जब सूडान जल रहा है दुनिया चुप क्यों है? UN, अफ्रीकी यूनियन और पड़ोसी देश कई बार युद्ध विराम की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों को भी अलग अलग हित राजनीति इसमें उलझी है। हर देश अपने अपने फायदे देख रहा है और इसी बीच मर रहे हैं सूडान के आम लोग। फिर भी अंधकार के बीच उम्मीद बाकी है। सूडान के युवा सोशल मीडिया के जरिए शांति का देश फैला रहे हैं। महिलाएं राहत शिविरों में बच्चों को पढ़ा रही हैं। डॉक्टर बिना वेतन के अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि युद्ध से बड़ी ताकत इंसानियत की है। सवाल आज भी वही है, कब खत्म होगा यह खूनी खेल? कब लौटेगी सूडान की धरती पर शांति? शायद जब सत्ता का लालच इंसानियत से छोटा हो जाएगा, तब शायद सूडान फिर मुस्कुराएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।